Today I will discuss about the marketing of services. Marketing of services is a very important topic in today's scenario. Now we can define that what is the service. A service is an act of labor or a performance that does not produce a tangible commodity and does not result in the customer's ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. As per definition हम ये कह सकते हैं सर्विस एक तरीके का लेबर है और एक परफॉर्मेंस है जो कि किसी भी एक टैंजिबल वस्तु में कन्वर्ट नहीं होती एंड किसी भी कस्टमर के ऑनरशिप में कुछ नहीं आता. इट्स प्रोडक्शन में नॉट बी टाइड विद ए फिजिकल प्रोडक्ट. अगर सर्विस प्रोड्यूस करना है तो हम किसी फिजिकल चीज़ की हेल्प ले सकते हैं और बिना किसी फिजिकल चीज़ की हेल्प के भी हम सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे सर्विस एग्जांपल लेते हैं तो योगा इज अ सर्विस. फॉर प्रोड्यूसिंग योगा सेशंस we do not need any type of physical things. Without the help of physical things हम योगा के सेशंस डिलीवर कर सकते हैं, योगा के एक्सरसाइजेस सबको सिखा सकते हैं. दूसरी तरफ मेडिकल सर्विस इज आल्सो सर्विस, बट इन मेडिकल सर्विस we need different types of tangible things and that tangible thing is very much important for a doctor. Suppose that एक डॉक्टर बिना किसी मशीन के ऑपरेशन नहीं कर सकता है, बिना ऑपरेशन थिएटर में जाए वो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर सकता है. तो सर्विसेज जो है वो किसी न किसी फिजिकल प्रोडक्ट के साथ भी जुड़ी हो सकती हैं और बिना फिजिकल प्रोडक्ट के भी हम सर्विस को डिलीवर कर सकते हैं कस्टमर को, और ये कस्टमर की ऑनरशिप में नहीं आएगा. बिकॉज ऑफ द इनटेंजिबल नेचर सर्विसेज कैन नॉट बी ओन्ड बाई ए कस्टमर. इट इज़ इन पेरिसेबल नेचर. कस्टमर को जैसे ही सर्विस हम डिलीवर करेंगे उसके बाद वैसे ही सर्विस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सर्विसेज के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला है पेरिसेबिलिटी, दूसरा है इंटेंजिबिलिटी, तीसरा है इनसेपरेबिलिटी एंड चौथा है हेटेरोजेनिटी. अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. पहला है पेरिसेबिलिटी. सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड. सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते हैं, जैसे ही प्रोड्यूस होती है वैसे ये पेरिश हो जाती है. इट मीन्स इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है. एग्जाम्पल, सपोज दैट मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ. अगर ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं, क्लासरूम में लेक्चर हो रहा है, तो जो स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है वो सिर्फ लेक्चर को एंजॉय कर पाएंगे और जो स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट हैं वो इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे. दूसरा स्टूडेंट उनको ये डिलीवर नहीं कर सकता है. दूसरा पॉइंट इंटेंजिबिलिटी. दिखता कुछ नहीं, वी कैन नॉट सी एनीथिंग. क्लियर. तो इंटेंजिबिलिटी मीन्स सर्विसेज दिख नहीं सकती. जैसा कि हमको प्रोडक्ट दिखाई पड़ता है, गुड्स हमको दिखाई पड़ते हैं. हम कोई भी गुड्स लेते हैं मार्केट में, कार, मोटरसाइकिल, पेन, बिस्किट्स, टी, कॉफ़ी, मिल्क एंड सो मेनी थिंग्स, वो हमको दिखता है, बट वी कैन नॉट सी सर्विसेज. एजुकेशन, योगा सेशंस, डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर्स एक्टिविटी, these are the services. We cannot see it. All these are the intangible. Third point is inseparability. Means we cannot separate service receiver and service producer. Means customer और सर्विस प्रोवाइडर को अलग नहीं कर सकते. जैसे ही इनको अलग करेंगे सर्विस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा. एग्जाम्पल, बार्बर शॉप में बार्बर और कस्टमर दो अलग अलग प्लेस पे बैठे हों तो क्या हम सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं. दोनों एक साथ होंगे तभी सर्विस प्रोड्यूस होगी. फोर्थ वन इज द हेटेरोजेनिटी. मीन्स देयर इज अ वेरिएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आर फीलिंग ड्यूरिंग द सर्विस डिलीवरी. इट विल बी डिफरेंट. इफ सेम सर्विस, एक ही सर्विस को एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही कस्टमर को अलग अलग टाइम पे दिया जाए, अलग अलग टाइम पे डिलीवर किया जाए, तब भी सर्विसेज में वेरिएबिलिटी होगी. आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सेम प्रॉब्लम, सेम डॉक्टर, सेम क्लिनिक, बट यू आर फीलिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑन डिफरेंट टाइम ओकेजन्स. रेस्टोरेंट, सेम डिशेज, same customer, same company of friends, but you cannot feel
every time same experience, you will find some variability. This is the meaning of